हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है एंड आई एम रियली सॉरी आई वाज नॉट available for you to wish on your exam day as well due to some personal stuff. Very important work was that which I was not able to inform you of. Now let me just discuss the solutions for your physical education paper. एक बच्चे ने मेरे को मेल करा था ये अपना क्वेश्चन पेपर. I'll go with this exam only and will let you know the solution. Then you can have your matching of the answers. Now first question, which of the following is the next step after planning the sports event? Now if I say staffing is where people make jobs and they distribute it, like इधर इस मेंटेनेंस का काम है, इधर इलेक्ट्रिसिटी का है, इधर पानी का है, इधर ये, तो यहाँ पे इकट्ठा करते हैं लोगों को. इफ आई से डायरेक्टिंग इज स्ट्रेट डायरेक्शंस देने वाला लीडर. कंट्रोलिंग इज जो इन सब चीज़ों को देख रहा है कि ये सब सही चल रहे हैं. तो योर आंसर for question 1 is organizing. Now if I move on to question 2, that is dash is an event to showcase children and youth abilities and prowess in sports field. So the answer for this is sports day, because sports field and of course children youth abilities की बात हो रही है और ये सब चीज़ें जो हैं ये वाली. I'll use another pen for them. Give me a bit. Yeah. ये जो ये चीज़ हैं ये वो हैं जो एक स्पेसिफिक कॉज के लिए होती हैं या स्पेसिफिक पर्टिकुलर थीम के ऊपर होती हैं. यहाँ पे सिर्फ इनकी बात हो रही है. देन इट्स योर स्पोर्ट्स डे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 इज करेक्टिव एक्सरसाइजेज शुड बी डन अंडर अ डैश एंड डैश. तो देखो जी यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर पीटी टीचर से तो कुछ लेना है ही नहीं. इट्स ऑल अबाउट योर फिजिशियन एंड फिजियोथेरेपिस्ट. तो योर आंसर इज ऑप्शन डी. Now if I move on to next question, question 4. Question 4 is which of the following asanas are practiced to correct kyphosis? Kyphosis is your hunchback, we say. Upper back में hunch आ जाता है outward. So asanas like your dhanurasan, chakrasan, bhujangasan will work. Dhanurasan is like expanding your chest ताकि ऑक्सीजन अच्छे से आए. And chakrasan to make that hunchback go opposite direction and react with the muscles. Bhujangasan is posture spine को ठीक करने के लिए. Now Gagan wants to prevent himself from asthma and so your correct option for question 5 is ऑप्शन ए उत्तम मंडू आसन वक्रासन. उत्तम मंडू ये आपका लंग कैपेसिटी बढ़ाती है एंड ये आप वक्रासन आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है. दिस इज योर उत्तम मंडूकासन, ऑप्शन सी. नाउ इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following competition was organized by Gottman at 81? Okay जी. तो आपका ये 1948 लंदन ओलंपिक डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए हुआ था. दैट इज वॉज योर व्हील चेयर कॉम्पिटिशन. इनका पूरा नाम था स्टॉक मैंडेबल गटमैन, सर लडविग गटमैन. इसको स्टॉक मैंडेबल गेम्स इन 1948 के नाम से भी जाना जाता है. And this has evolved the modern Paralympic Games as well. Question 8 is your oath that let me win. तो इसका आपका स्पेशल ओलंपिक्स का है and it was first introduced by Eunice Candy Shriver at inaugural Special Olympic Games in 1968 में. Okay, now question 9. Matching the list, easy. Protein this, carbs this, fats this, roughage is this. So your answer is 3142. Now if I talk about question 10, so yeah, option D, it is the number of calories needed to maintain body function at rest.
तो आपका BMR वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कैलोरीज जो आपकी बॉडी को बेसिक परफॉर्म करने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, जैसे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और सेल्फ प्रोडक्शन, मतलब कंप्लीट रेस्ट के टाइम पे जो एनर्जी लगती है वो इससे होती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जी क्वेश्चन 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन एक्सरसाइजेज. तो द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इंक्रीजेस. मतलब जब रेगुलर एक्सरसाइज आप करते हो तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, तो वो आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कर देता है एंड डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स को इंक्रीज करता है कैपेसिटी, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चेंज होता है वो अच्छे से हो जाए, आपकी एल्वेओलर कैपिलरी लेवल बढ़ जाए. तो योर ऑप्शन डी. क्वेश्चन 12 इज असर्शन एंड रीजनिंग. तो जी ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जब बॉडी मोशन में होती है सारी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आपका नेट फोर्स 0 हो जाता है, जिसकी वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी में मतलब रिजल्ट आता है एंड कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है. मैचिंग का है, सो योर ऑप्शन इज 1 3 4 2. 1 का 3, नो सॉरी, अरे नो ये रहा 1 3 4 2. पुशिंग अ चेयर इज या सी वेव्स फ्लूइड हो जाएगा. ये आपका स्लाइडिंग होगा एंड तो 1 3 4 2. या नाउ let's move on with the next question. Which of the following statement is correct regarding the lever fulcrum? तो जी ऑप्शन सी ही ठीक है. इट इज अ पॉइंट एट विच द लीवर रोटेट. तो फैल्क्रम एक फिक्स्ड पाइवट जॉइंट है, पॉइंट है जिसके अराउंड आपका लीवर रोटेट करता है, मूव करता है, जबकि आपका एफर्ट जिसको हम फोर्स कहते हैं और लोड अब अलग अलग डिस्टेंस का एक पॉइंट पे लोड पड़ता है. एंड फैल्क्रम इटसेल्फ रिमेन्स स्टेशनरी एज द रोटेशनल एक्सिस. असर्शन एंड रीजनिंग. तो यार द करेक्ट आंसर इज ए. अब हर एक एथलीट का यूनिक पर्सनालिटी होता है जो औरों की हैबिट और मेंटल ट्रेट से अलग होता है. इसकी वजह से ही because of these distinct personalities, two athletes will naturally process the same match situations differently. कोई सोचेगा टफ खेलना है, कोई सोचेगा स्ट्रैटेजिक खेलना है. तो या ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 16. या द करेक्ट आंसर इज मेंटल रिलैक्सेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट सेक्शन. Exam was pretty easy to get the marks, highest marks. Which of the following is not correct regarding the training cycle in sports? ये लो जी, कर लो बात. एक होता है माइक्रो, एक होता है मीजो, एक होता है मैक्रो. तो ये सबसे कम टाइम का कैसे हो जाएगा? ये सबसे लेस टाइम का होता है, ये सबसे हाई, ये मॉडरेट. तो ऑप्शन डी गलत है इसमें. या स्पेसिफिक एंड्योरेंस. रीजन, एंड्योरेंस को हम ड्यूरेशन पे जब क्लासिफाई करते हैं तो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग करते हैं, और नेचर ऑफ एक्टिविटी पे करते हैं तो बेसिक, जनरल और स्पेसिफिक एंड्योरेंस पे करते हैं. स्पेसिफिक एंड्योरेंस वो एबिलिटी होती है जो फटीग को रेसिस्ट करती है एक स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए. नाउ क्वेश्चन 19 की बात करूं तो जी
क्वेश्चन 19 कह रहा है स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर एथलीट टू मेंटेन स्पेसिफिक वेट टू परफॉर्म वेल एट 2 नंबर का क्वेश्चन। तो जी आप इसमें लिख सकते हो कि यस स्पोर्ट्स रिक्वायरिंग स्पेसिफिक वेट बॉडी कंपोजिशन और आइडल अपीयरेंस सच एज योर रेसलिंग जिम्नास्टिक फिगर स्केटिंग बॉक्सिंग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मतलब ऐसे से प्लेसेस पे एथलीट्स को हायर रिस्क होता है ईटिंग डिसऑर्डर का ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर टू परफॉर्म। अब दिस थिन टू विन मेंटालिटी जो होती है और स्ट्रिक्ट वेट क्लास रिक्वायरमेंट्स ही डेंजरस बिहेवियर्स को लीड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अब इसमें क्या लिख सकते थे, यू कुड हैव राइट लाइक कि यस कई स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें हाई प्रेशर की वजह से क्योंकि उन्हें परफॉर्म करना होता है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स पाल लेते हैं एंड थिन टू विन वाली मेंटालिटी रख लेते हैं जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और वो गेम्स कौन कौन से हैं, सच एज योर रेसलिंग जिम्नास्टिक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग बॉक्सिंग एसएसए में। तो इसमें जो आप मेन लिख सकते थे पॉइंट्स जो 2-4 वो ये थे कि प्रेशर टू मेक वेट, मतलब वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स में उतना वेट मेंटेन करके रखना होता है। एक होता है लीन फिजिक डिमांड, मतलब एस्थेटिक स्पोर्ट्स, मतलब कि जिम्नास्टिक है उसमें लीन बॉडी ही अच्छी होगी, हैवी कोई मतलब OB1 OB2 वाला नहीं कर सकता। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है, फीमेल एथलीट ट्रेड भी एक इसमें आंसर आपका आ सकता था। मतलब इन शॉर्ट जब परफॉर्मेंस को वेट से जोड़ा जाता है तो खाना पीना अवॉइड करना एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन जाती है और जो आगे चलकर सीरियस हेल्थ हजार्ड बन जाती है। नाउ इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम, मतलब ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। तो ये आपके कई सारे फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स देता है लाइक रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बैलेंस ब्रेन हेमिस्फेयर, इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन, बैलेंस एनर्जी चैनल्स। ये आप लिख सकते हो थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हाँ जी, तो आप इसमें लिख सकते हो कि PE टीचर्स प्रमोट करती हैं लाइक अडेप्टिंग टू सर्कुलम इज योर करिकुलम, जिसको तुम प्रोनाउंस करते हो दैट्स सर्कुलम बेसिकली। इक्विपमेंट, रूल्स टू इंश्योर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स डाइवर्स एबिलिटीज कैन पार्टिसिपेट अलोंगसाइड पीयर्स। मतलब अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हों, उनको रोल्स और एनवायरनमेंट में मॉडिफाई कराना आता हो गेम्स को, एंड दे आर फोस्टरिंग एम्पैथी एंड पीयर सपोर्ट, एंड वो इंडिविजुअली भी हर बच्चे को अप्रोच करें, जिसको हम बड़े सिस्टम कहते हैं, सेफ प्लेसेस क्रिएट करें उनके लिए ताकि वो बहुत कंफर्टेबल हों और उनको एनकरेज करें पार्टिसिपेट कराने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। तो ये आपका मैक्सिमम कंट्रोल्ड टेस्ट होता है एंड इसमें वी हैव योर अब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप का जो ये मतलब स्ट्रेंथ के लिए पूछ रहा है, तो अब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप के लिए हम इसमें लिख सकते हैं। सो हाउ टू प्रिपेयर इज लाइक, हाउ कैन यू प्रिपेयर इज लाइक एक मैट लो, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, फीट फ्लैट रखो, कंफर्टेबली लेटो, देन arms should be extended forward with fingers resting on the tape और marking strip जितनी बनाई होती है, and slowly abdominal को up and down करो, only your upper limb should move up and down। rules क्या होंगे, feet हमेशा flat रहेंगे ground पे, buttocks हमेशा lift रहेंगे, mat पे touch नहीं होने चाहिए, and if student stops or takes the break the test and ends there only। तो ये है इसमें। and moving on to question number 23 इन दी 23 आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पूछता है। तो अगर मैं एक ही बात करूं स्विमर वाले में, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ इसमें काम करता है, एक्शन एंड रिएक्शन। कैसे, जितना स्विमर एक्ट करता है वाटर पे, जितना फोर्स लगा के उसको पीछे भेजता है, उतनी बॉडी वाटर उसकी बॉडी को आगे धकेलती है।
क्रिकेट वाले में बात करूँ टेनिस में, तो इधर आपका सेकंड लॉ आता है F इज इक्वल टू ma, मतलब एक्सलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सिंस आपका टेनिस बॉल का मास कम होता है तो वो ज्यादा एक्सलरेट करती है विद द सेम फोर्स। इफ आई मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, तो आप इसमें टैलेंट सिलेक्शन में ये लिख सकते थे कि स्पेसिफिक फिजिकल या साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आइडेंटिफाई कर सके इंडिविजुअल को विद देयर पोटेंशियल फॉर सक्सेस इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट। टैलेंट ट्रांसफर में होता है आपका एक एथलीट का ट्रांजिशन एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट्स तक कितना एग्जिस्ट कर पा रहा है, हाई लेवल स्किल्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो कैसा वो रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, एंड उसका ट्रेनिंग टाइम एलाइट लेवल तक हम ले जा सकें। If I move on to section C, question number 25, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये। तो इंटरमोलर टूर्नामेंट्स आपके, देखो अगर मैं सिमिलैरिटी की मैं बात करूं तो दोनों का पर्पस होता है फिजिकल फिटनेस को प्रमोट कराना, सोशल इंटरेक्शन प्रमोट कराना, मेंटल वेलबींग रखना। अब मैं डिफरेंस में बात करूं तो अगर देखो हम इनको 6 बेसिस पे डिफरेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, मीनिंग, पार्टिसिपेशन, ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन, लेवल और सिग्निफिकेंस। ठीक जी। अब इंट्रामुरल में इंट्रा का मतलब इनसाइड, म्यूरल मतलब वॉल्स, मतलब हेल्ड विद इन द कैंपस और विद इन द वॉल। वहीं एक्स्ट्रा म्यूरल इज और आउटसाइड द वॉल्स, इंस्टीट्यूशन के बाहर जो चीजें हो रही हैं। इंट्रामुरल जो मैं पहले पॉइंट बताऊंगी दैट आर फॉर इंट्रामुरल्स, एंड जो मैं बाद में बताऊंगी दैट आर फॉर एक्स्ट्रामुरल्स। ठीक है, तो बार बार बताना नहीं पड़ेगा। लिमिटेड सीट्स to the students or the staff within one institution, open to teams from different schools, districts or states. Intramural can be your sports for all, like mass participation, recreation and fun. Extra can your sports for elite, high performance, competitive and victory. Generally open to all students regardless of skill level. Extra में strict selection of the best athletes to represent the institution. लेवल्स में अगर मैं बात करूँ दोनों की, तो इंट्रा इज योर इंटर क्लास, इंटर हाउस और इंटर हॉस्टल लेवल, इंटर डिपार्टमेंट। एक्स्ट्रा इज योर इंटर स्कूल, जोनल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल। एंड इंट्रा में टैलेंट को आइडेंटिफाई करा जाता है, प्रमोट मास पार्टिसिपेशन। एक्स्ट्रा में इट्स अबाउट योर शोकेसिंग इंस्टीट्यूशनल प्रेस्टीज एंड हाई लेवल स्किल्स। नाउ इफ आई मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26, तो जी आपको give me a bit, yeah, devise a plan of physical activities in fully aged of, हाँ जी, WHO की गाइडलाइन के हिसाब से आप 65 अबव वालों को 150 to 300 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटीज करा सकते हो, जिसका एग्जांपल हो सकता है ब्रिस्क वॉकिंग। 75 to 150 मिनट्स ऑफ विगेरियस एक्टिविटी वीकली, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप ऑल मेजर मसल्स यूज कर सकते हो। तो द प्लान कुड बी एरोबिक एक्टिविटी, जिसको हम कार्डियो कहते हैं, मतलब रोजाना 30 से 40 मिनट तेज चलना, स्विमिंग करना। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हफ्ते में 2 दिन हल्का वजन उठाना या रेसिस्टेंट बैंड यूज करना या उठक बैठक करना। थर्ड आप बैलेंस एंड फंक्शनल ट्रेनिंग, मतलब बैलेंस सुधारने के लिए योगा या एक फट्टा जो हम कहते हैं वुडन का, वो उस पर खड़े होकर अपना बैलेंस प्रैक्टिस करो। फोर्थ कैन बी रिड्यूस सेडेंट्री टाइम, मतलब ज्यादा देर तक बैठना नहीं है, हर घंटे में थोड़ा टहल के आना है। दिस प्लान यू कैन मेक। ठीक जी। इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिस्ट द आसन फॉर ओबेसिटी एंड किसी का भी एक प्रोसीजर, बहुत सारे हैं, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, उत्तक आसन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, वज्रासन, पदहस्तासन, तो कोई सा भी कर सकते हो। भुजंगासन को हम कोबरा पोज भी कहते हैं, पश्चिमोत्तासन को हम सीटेड फॉरवर्ड बेंड कहते हैं, उत्तकासन को हम चेयर पोज कहते हैं, ताड़ासन इज योर माउंटेन पोज, त्रिकोणासन इज योर ट्राइंगल पोज, वज्रासन इज योर थंडरबोल्ट पोज, पदहस्तासन इज योर हैंड टू फीट पोज, श्रवंगासन इज योर शोल्डर स्टैंड। इनमें से आप किसी का भी लिख सकते हो प्रोसीजर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रशांत बीइंग वॉमिटिंग आफ्टर लंच, ही वाज नॉमिनेटेड डॉक्टर। ओके, तो फूड इंटॉलरेंस के बारे में पूछ रहा है, तो आपको इसमें फर्स्ट फूड इंटॉलरेंस बताना था कि क्या होता है। तो फूड इंटॉलरेंस वो डाइजेस्टिव सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है जहाँ आपका बॉडी
प्रॉपरली खाने को, उस पर्टिकुलर खाने को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, अबडोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन ये सब होने लगते हैं। 3 कॉमन टाइप्स हैं इसके, लैक्टोज इंटॉलरेंस, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस और ग्लूटेन इंटॉलरेंस, जिसको हम नॉन सेलेक्टिव भी कहते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करूँ, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट। फ्रक्टोज में आपका फ्रूट्स का शुगर हो गया, हनी हो गया, वेजिटेबल्स होता है कुछ वो। ग्लूटेन में बात करूँ तो राई हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया। ठीक जी। और भी कई एग्जांपल्स है फूड इंटॉलरेंस के, लाइक फूड एडिटिव, MSG जिसको हम कहते हैं। कैफीन से भी होता है किसी किसी को। कैफीन उनको ज़्यादा होता है जिनको बीपी की बीमारी होती है ना, हाई ब्लड प्रेशर होता है जिनको। हाँ जी, एलुग्रेट दी 3 फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर ड्यू टू एजिंग। तो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर एक फैक्टर को डिक्लाइन करता चला जाता है इफ यू डोंट मेंटेन योरसेल्फ। आप इसमें लिख सकते हो डिक्रीज बोन डेंसिटी, रिड्यूस मसल मास एंड स्ट्रेंथ, जिसको हम स्कॉर्पिनिया भी कहते हैं, एंड कार्डियोवास्कुलर चेंजेस भी आते हैं, जिस आर्टिकुलर में आपको दिक्कत आती है। ठीक जी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। तो जी, डिस्क्राइब 3 फैक्टर्स अफेक्ट दी। ये कितना रिपीट क्वेश्चन बताया मैंने आपको PYQs में। यू वुड हैव सीन ऑल PYQs कंसिस्टिंग विद दिस क्वेश्चन, लाइक सीरियसली। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपकी डिटरमाइन होता है शेप हाइट से, इनिशियल वेलोसिटी आपकी रेंज और हाइट से डिटरमाइन होती है, एयर रेसिस्टेंस आपकी स्लो स्पीड और रिड्यूसेस रेंज की होती है। मतलब ये अगर चीज है, ये चीज यहाँ से फेंकी और ये यहाँ डिक करी, ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो आपके जो की फैक्टर्स हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी एंड एयर रेसिस्टेंस है। एंगल ऑफ वेलोसिटी आपका इनिशियल वेलोसिटी एंड योर ड्रैग फोर्स, दैट इज योर एयर रेसिस्टेंस। एंगल फोर्स 45 डिग्री पे हो, इनिशियल वेलोसिटी है जितना लंबा फेंकोगे, एंड एयर इज योर उसका जो काट के हवा को गिरने वाला वो फैक्टर है वो। ठीक जी, चलें अब आगे। माय फेवरेट क्वेश्चन, इंटरनल चॉइसेस हैं इसमें। ठीक जी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक्चर, in which round will the match between team 4 and 3 held? मेरे ख्याल से तो 3 and 1 की बात हुई है ना, राउंड 1 में ही होगा। इफ यू हैव मेड पिक्चर तो राउंड 1 में होगा, लाइक 1 का वर्सेस 6 होगा, 2 वर्सेस 5 होगा, 3 वर्सेस 4 होगा, क्योंकि बाय और 7 रखा जाएगा ना। 4 5 6, हाँ फर्स्ट राउंड में होगा। अब अगर मैं थोड़ा एडिशनल कॉन्टेक्स्ट में बताऊं इसका आंसर, तो यू कुड डू लाइक इज कि n इज n-1 अपॉन में 2, तो 7/2 मतलब 21 मैचेस होने हैं। तो राउंड 3 और 4 का तो दिया ही हुआ है, तो उसके हिसाब से आप उस कॉन्टेक्स्ट से भी निकाल सकते हो अपना। तो ये आंसर सही है, फर्स्ट राउंड। मूविंग ऑन, आपका अगले 2-3 पार्ट्स का क्वेश्चन। तो जी, उसका तो मैंने बता दिया। सेकंड का इज योर हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट। तो अभी मैंने ऊपर पे आपको जब सॉल्व करा था तो आई मेड यू डू दैट, 7 है इसका आंसर। थर्ड इज इन विच राउंड टीम नंबर 2 विल गेट अ बाय, 6th राउंड में। फोर्थ का आंसर है, फॉर्मूला लगाओ वही, 21 मैचेस होंगे। एंड और का आंसर इज योर राउंड रोबिन या बर्जर सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अच्छा, लास्ट है, देन इट्स सॉल्यूशन। What happened? What happened? Okay, yeah. So this was all about this video. I hope the solutions were clear. Follow for more. Like, share and subscribe.
And also one more information from today, I would say the next video जो upload हो रही है syllabus को लेके होगी CUT के, then how we are going to prepare उस चीज को लेके होगी. We could say your schedule है एक. Then कल से we'll begin with unit 1. ठीक जी. I hope you like this video. Share, subscribe, and all the best bachcha bari for your future. Hope my videos work for you.